आलमगीर हाल का क्या मसला है? क्या एक सब मान ले, हमें तो यहीं चले, हमारे जगह पर हम घर है। फिर तुम्हारा सही ली तो है, वो हमें सही भी करे नहीं, यहाँ बड़ी दबाने हमें मालूम ही नहीं तो इसके बारे में। बट नहीं दबाए। नहीं डुप्लीकेट है वो हाँ? नहीं हो, फिर सही नहीं है वो। सही तुम्हारी नवे है, उर्दू में भी सही तुम्हारी नवे, उर्दू में सही आती मजे, लेकिन वो सही में फर्क है, वो तुम्हारी सही नहीं है। नहीं। ये जो है नहीं, ये बड़ा एक झूठ है जिसका सच जो है नहीं बाहर आना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो है ना अपनी शॉप में जो है ना ऑप्टिकल शॉप में, उन्होंने ऑप्टिकल शॉप में जो है ना खड़े हो को जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, और तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, कहीं को झूठ बोल रहे हैं, किसके वास्ते बोल रहे हैं? वीडियो एविडेंस भी दिखा दूंगा तुम्हें कि तुम्हें लोगों के सामने एक कर रहे हैं, लोगों के पीछे एक कर रहे हैं, लोगों को फोना करके जो है तुम्हें धमका रहे हैं, लोगों को जो है नहीं हमारी इसे जो है नहीं एक कुंभे को बदनाम कर रहे हैं करके बोल रहे हैं, और दूसरे लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको फोना करके उनके साथ में फिर वो उन्होंने अपना मतलब चेंज करेंगे, पूछो उन्होंने जाकर दूसरी बार जो है नहीं ये मस्जिद में नहीं आना करके थ्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कई दिनों से जो है नहीं बहुत सारे न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा हूँ, 40-50 मिनट जो है नहीं लोगों को सुन रहा हूँ। अब जो लोग आको एक कमेटी को या एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका एक फ़र्ज़ बनता कि जब तुम्हें कौन सी भी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करके जाओ। अब दो मेरे पास पेपर हैं, ये वर्क ऑफिस से जो है नहीं मैं पेपर्स निकालूँ। मेरा एलिगेशन जो है नहीं मिस प्रोपरेशन या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नहीं है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ। मैं उन्होंने मीटिंग जीबी मीटिंग वहाँ कंडक्ट करें क्या नहीं कर बोल को मैं इससे पहले भी उनको ये पर लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सिग्नेचर नहीं कर को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये इसमें जो है नहीं 2021 और 2024 में कमेटी की जानिब से जो मीटिंग कंडक्ट करे थे, एक ये पकड़ो 2024 का है, ये 2021 का है। 2021 और 2024 में 40 मेंबर 2021 में हैं, और सीरियल नंबर जो है देखो, सीरियल नंबर 2021 और 2024 में सेम हैं, जो लोग वो मीटिंग में हाजिर थे वो सेम हैं। एक चीज़ ये हो सकता है इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक हो सकता नहीं है कर को नहीं, लेकिन इसमें इत्तेफाक में और एक क्या इत्तेफाक हो गए कि 2021 में जो लोग उर्दू में सिग्नेचर कर रहे हैं वो इंग्लिश में हैं 2024 में, 2024 में जो थंब हैं उसमें जो है ना 2021 हैं। तो ये जो है ना ये बड़ा एक झूठ है जिसका सच जो है ना बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके खिलाफ जो है ना सीईओ को और इनको जो है एक लेटर भी लिख को दूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इस मोहल्ले के नहीं हैं, और बहुत सारे लोगों का जिनसे हमें रब्ता करें उन्होंने बोलें कि हमारे सिग्नेचर नहीं हैं, तो तुम्हें समझ नोटिस करो इसे, जो लोगों के जो जीबी में हाजिर रहें कर बोल रहे हैं इनको समझ नोटिस करो, तुम्हारे सामने बुला को इनके सिग्नेचर वेरीफाई करो बोल को। अब वो अल्लाह वाला वो बोर्ड वाले करते हैं क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, परसों तुम्हें सब जो मीटिंग में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल वगैरह करें, और मेम्बरान जो है बहुत अच्छे ये बताए, अपनी खिदमत बताए, लेकिन उसमें एक खिदमत में जो है उन्होंने कबूल करें कि 25 शॉप्स जो है नहीं वहाँ पे हैं, और 50 लोगों के जो है नहीं उन दुकानों से घर चल रहे हैं। जब तुम्हें कबूल कर रहे हैं कि 25 दुकान हैं और 50 लोगों के जो है 50 घरों के जो है नहीं कारोबार उन दुकानों से चल रही हैं, तो तुमने झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? तुम्हें 17 बॉन्ड जो है नहीं वर्क ऑफिस में की जमा करें, एक चीज। दूसरा चीज, तुम्हें 11 महीने को जो है ना रिन्यूअल कर को बोलते हैं, रिन्यूअल करें। 2021 के बाद में 2024 में बॉन्ड आई खाली, वो 3 साल के रिन्यूअल बॉन्ड की नहीं सबमिट करे। दूसरा मेरा आरोप। तीसरा, सबने एक गंदा काम जो है ना उनको इसमें जो कर रहे हैं कमेटी वाले, डिपॉजिट लेने का जो काम है, प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ इनामदार, ऐसे इनामदार ऑप्टिकल्स के जो है ना लेटर हेड पे जो है ना उन्होंने डिपॉजिट ले रहे हैं, सील सिग्नेचर जो है ना आलमगीर मस्जिद का लगा रहे हैं। सबसे एक गंदा काम जो है ना वो करें, और वो फंड जो डिपॉजिट ले रहे हैं वो कहाँ मेंशन करें, वो एक दिखाना। और एक सबसे बड़ा मुझे अफसोस क्या हुआ कि तुम्हें अल्लाह के घर में बैठ रही, और अल्लाह के घर में जो भी चीज़ें तुम्हें बता रहे वो झूठ बोल रही। तुमने जब एक सवाल करे, शायद यूसुफ भाई एक सवाल करे कि प्रेसिडेंट कहाँ है कर को, उन्होंने बोले कि बहुत आसानी से बोले, उन्होंने बहुत सख्त बीमार हैं, उन्होंने जो है ना चल नहीं सकते। मैं कल ही एक वीडियो कराया है, उन्होंने जो है ना अपनी शॉप में जो है ना ऑप्टिकल शॉप में, उन्होंने ऑप्टिकल शॉप में जो है ना खड़े हो को जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, और तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। कहीं को झूठ बोल रहे हैं, किसके वास्ते बोल रहे हैं? वीडियो एविडेंस भी दिखा दूं मैं तुम्हें। ये वीडियो ऑप्टिकल्स, ये ऐसे ऑप्टिकल्स का दुकान है
जिस दुकान में उन्होंने बैठ को जो है नहीं खड़े होकर जो है नहीं अपनी कारोबार कर रहे हैं। मैं आप यहाँ से तुमने दावत भी देता हूँ, आप यहाँ से जो है ना तुम्हें चेयरमैन साहब के दुकान को जाओ, उन्होंने तुमने वहाँ तंदुरुस्त मिलते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको सेहत आफ्ताब करन दे, लेकिन उनको कई को तुम्हें वहाँ मस्जिद में बैठ के झूठ बात बोलने की जरूरत पड़ रही है। और एक बहुत बड़ा एलिगेशन, बहुत बड़ा जो है नहीं उन्होंने दस्तावेज जो है नहीं हमें वहाँ तैयार रखें, कोई भी आपको पूछो अगर बोल को तुम्हारे दस्तावेज तुम्हें जो सबमिट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर एलिगेशन का, अगर तुम्हारे ऊपर मैं क्या भी ये करना है तुमने पूछना है, तो बीजापुर में ऐसा कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो तुमने सालाना 2,31,000 रुपए का ईयरली स्कीम के से जो है ना तुमने सर्विस दे रहे हैं। तुम्हें 3 साल 4 साल का जो है ना तुम्हें ऑडिट में मेंशन करें 2,61,000 2,31,000 के तुम्हें जो है ना ईयरली टैरिफ ली। तुम्हें वैसा कौन सा बड़ा वहाँ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तुम्हें कौन सा बड़ा जो है ना सर्विस प्रोवाइडर की स्पीड जो है ना 500 MBPS की लेने की जरूरत पड़ रही, इसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो एलिगेशन में लगाने से बेहतर है तुम्हें खुद जो है ना तुम्हें बोल को जो है अपने आप को फंसा रहे। मैं ज्यादा तुम्हारे से उम्मीद नहीं लगा रहा, तुम्हारा अगर मैं न्यूज में अगर तुम्हारी गलतियां काटने बैठा के तो तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि तुम्हें जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं तुम्हें झूठ बोल को जो उनको तुम्हें कन्विंस करें, ये लोगों के लिए मेरा सच है। ये जितने एविडेंसेस हैं उन्हें खुद जो है ना वक्फ बोर्ड ऑफिस में सबमिट करें, मैं वहां से लाकर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। अगर तुमने एलिगेशन तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं, मिस प्रोपरेशन के एलिगेशन को प्रूव करो कर बोले के कहते ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। ऑडिटर्स जो है नहीं बीजापुर में अगर नहीं कर रहे तो मैं इनको भी जो है वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को है रिक्वेस्ट भी करे सर कि बाहर कौन से ऑडिटर्स को बुलाओ और इन्वेस्टिगेट कराओ बिल्कुल। और कुछ अगर आपको पूछना है तो मैं इंशाल्लाह उसके जवाब देती हूँ। इस कमेटी को तुम्हें क्या है? मैं सका प्रोजेक्ट कमेटी का मेंबर हूँ। सका प्रोजेक्ट कमेटी का मेंबर है। फिर उन्होंने प्रेस मीट में कर तो मेंबर भी नहीं कौन भी नहीं, उन्होंने भी बोल रही है इस बात पर। वो मेरे मोहल्ले का मसला है, वो मस्जिद की लाइन में मेरा घर है। तुम्हें इससे पहले भी मैं मस्जिद की कमेटी के ऊपर जीबी मीटिंग नहीं करने का आरोप लगाया कि तो तुम्हें जो है ना झूठे दस्तावेज तुम्हें वक्त के ऑफिस में सबमिट करें। तुम्हारे एक वक्त के मेंबर थे उस वक्त, उन्होंने झूठी बात जो है जो हमेशा करते आए। मेरा फर्ज बनता मेरे घर की मस्जिद है, मेरे मोहल्ले का ये है। और एक शख्स शकील बागमारे अगर ये मस्जिद का अगर ये उठाए तो उनका भी जो है ना वहाँ दुकान उनकी ऑफिस नजदीक है, 4 टाइम की मस्जिद में उनकी नमाज होती। तो जहाँ पे भी तुम्हें जिस मस्जिद के मुसल्ली हैं तुम्हें पूछने का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हें पूछ सकते हैं। तो उन्होंने पूछे सो भी सही है कहते हैं, उन्होंने पूछे सो अब उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बुला को लगा को बिठाए थे। मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं उस मोहल्ले का जिम्मेदार हूँ और मेरा घर जो है ना वो मस्जिद की लाइन में है। तो मैं पूछना जो है ना आज नहीं पूछ रहा, और मैं जो है ना आज रिप्रेजेंटेटिव बन तो नहीं बैठा। मैं इससे पहले भी जो है ना 2012 में पूछूं, 13 में पूछूं, 15 में पूछूं, जब भी हमें आवाज उठाई तो मैं मसलक का नाम आगे कर को अहले हदीस की मस्जिद करते हैं, अहले हदीस की मस्जिद करते हैं, बोलो लोगों को गुमराह करें। अभी भी जो है ना हमें ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तुम्हें लोगों के सामने एक कर रहे हैं, लोगों के पीछे एक कर रहे हैं, लोगों को फोना कर को जो है ना तुम्हें धमका रहे हैं, लोगों को जो है ना हमारी इसे जो है ना एक कुंबे को बदनाम कर रहे हैं कर को बोल रहे हैं। और दूसरे लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको फोन आकर को उनके साथ में फिर को उन्होंने अपना मसलक चेंज करेंगे, पूछो उन्होंने जाकर दूसरी बार जो है ना ये मस्जिद में नहीं आना कर को थ्रेट करें। ऐसे चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने आकर बात कर रहा हूँ। मेरे सामने जितने भी ये पेपर्स हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये वही कमेटी जो है ना अपनी सफाई पेश कर को वक्त में ये DSO है और मैं वहाँ से ले है, ये ट्रू कॉपीज हैं। मिस प्रोपरेशन टोटली अंदाजा कितना और कितने लोगों को किया गया है ऐसा डुप्लीकेट सही? देखो इन्होंने पहले 2021 में 40 लोगों को जीबी मीटिंग में बुलाए, उनके हिसाब से रिकॉर्ड के हिसाब से। इस बार जो है ना 47 लोग हैं, 40 लोगों के सीरियल नंबर सेम हैं, लेकिन सिग्नेचर जो है ना 2021 और 2024 में फर्क है। और 2024 में जो लोगों को हम ना फर्स्ट ये आया था हमारे सामने, जितने भी लोगों को हम ही फोन कर को पूछें, जितने लोगों से हमें रब्ता करें, उन सारे लोग जो है ना हमारे सामने ये क्लेम जो उनका है कि उन्होंने जीबी मीटिंग में है, उन्होंने प्रेजेंट है, उन्होंने सिग्नेचर करें, उसे खारिज करें। अब ये लुकआउट जो है ना इनका है, वक्फ बोर्ड वाला का है, इनके ऊपर एलिगेशन के बाद में मैं दस्तावेज पेश करूं, उन्होंने क्या एक्शन लेते हैं मैं देखता हूँ। नहीं, ये जो दस्तावेज आप बता रहे हैं ये वक्फ की तरफ से लाए हैं? ये सर्टिफाइड कॉपीज हैं मेरे पास। सर्टिफाइड कॉपी लाए हैं? हाँ। तो जब ये कमेटी वाले ये ले जाके वक्फ में दिए, एडिट के लिए दिए ना, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीरियल नंबर्स के अंदर जो है नाम और सिग्नेचर्स अलग अलग है, वक्फ बोर्ड जो है क्या बगैर देखे हुए रखा, इस पे एक्शन क्यों नहीं है? देखो इनसे पहले भी जो है देखो वक्फ के ऑफिस में मेंबरान और चेयरमैन जो है देखो एक दूसरे को कनेक्टेड थे।
शायद उनकी एक खामोशी की वजह से, उनकी नज़र बंद करने की वजह से ये काम हुई। जब तुम्हारे मेरे सामने सच सामने आ रहा तो तुम्हारा मेरा फर्ज बन जाता ये चीज़ों के बारे में लोगों को बताना। और उन्होंने जो क्लेम करते फिर रहे, देखो मस्जिद हमें बनाई, इतनी खिदमत करें, आज तुम्हारी निगाह इसके ऊपर जो है ना ख़राब हुई, तुम्हें इतनी बड़ी कमी देखो आ रही इधर को, तुम्हें मेरे वास्ते तुम्हारे वास्ते नहीं करें, वो अल्लाह के वास्ते उन्होंने घर बने, अल्लाह उसका अजर देता और अल्लाह उसका बेहतरीन अजर देने वाला है। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, तुम्हें झूठे दस्तावेज पेश करके अपनी कमेटी को जो है कंटिन्यू करने की नौबत आ रही। अब ये लोग में अगर वक्फ बोर्ड के भी अगर जिम्मेदार हैं इसके साथ भी शामिल हैं, तो मैं कोशिश यत्ती तो करता हूँ कि उनको भी जो है इस कानून के दायरे में जो उनके ऊपर सजा हो सकती, उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकती, मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ। और आप बीजापुर में जहाँ पर भी कुछ मुसलमानों के ऊपर तकलीफ होंगे, क्या भी होंगे, आपने आवाज़ उठाई, हमने देखा है। अभी अलग अलग कमेटी में भी एक ने के खड्डे मस्जिद है, आलमगीरी हॉल का हुआ भी खड्डे मस्जिद है, और बुखारी मस्जिद का है, और ऐसे 3-4 जगह है, छोटा असर का है। ये यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक भी कमेटी रचना नहीं की गई। इसका मतलब उसके बारे में क्या आप आवाज़ उठाएंगे आगे? बेशक मैं उठाता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दे को तुम्हें मैं समझना। अब लोगों के जहन में कैसा है कि इन्हों जो है नी टारगेट कर को, एक मस्जिद को टारगेट कर को हम जो है नी ये कर रहे हैं। मैं अब कुरान और हदीस मुसलमानों के वास्ते जो है नी जिंदगी गुजारने के लिए ये है, पहले तुम्हें सबसे पहले अपने घर वालों की इस्लाह करो। अब मेरा घर बोले के तो जहाँ मैं हूँ, मैं आलमगीर मस्जिद के मेरा घर है, मेरे घर में जो चीज़ें चले में इतने साल लग रहा मुझे लड़कों में जो है नी इसके बारे में आवाज़ उठाना। और वो खड्डे मस्जिद का, वो इसका जो है बुखारी मस्जिद का, जामे मस्जिद का मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। उन्होंने खुद बोल को जो है नी एक दूसरे के ऊपर जो है नी उन्होंने कंधा लेने का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए, उन्होंने जो है नी ये करें। वो मोहल्ले के लोग नहीं क्या, वो मोहल्ले के लोग जिम्मेदार नहीं क्या, वो मोहल्ले के लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या गलत हो रहा, तो उन्होंने आवाज़ उठा दे। अगर उनकी आवाज़ को दबाया गया नहीं, यकीन रखो अल्लाह मेरे जितनी ताकत दे, मैं उनके साथ में खड़ा होता हूँ और उसके खिलाफ जो भी करना है मैं वो उसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ। इन्वेस्टिगेशन कौन भी कर सकता है, बेशक कर सकता हूँ। जिस मस्जिद में तुम्हें वक़्फ़ में आप पूछ सकते हैं उसको, वक़्फ़ में पूछ कर जैसा ये डॉक्यूमेंटेशन ली, वो भी वैसा डॉक्यूमेंटेशन लेकर उसके ऊपर भी उसके वहाँ भी क्या चल रहा है, यानी कि सुपरसीड हुए बोल को इनो मोइनुद्दीन बिड़गी बोली, सुपरसीड हुआ नहीं करने का हमारा कंफर्मेशन हो रहा है। जिस मस्जिद के ऊपर उन्होंने एलिगेशन, जिस मस्जिद का उन्होंने एग्जाम्पल सेट करें, वो मस्जिद के मोहल्ले के जिम्मेदार या मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार, आप अभी तक उसके खिलाफ जो है नी जवाब देना था। और जामे मस्जिद का मैं तुम्हें रेफरेंस दूँ, तुम्हें वो सुना था, जामे मस्जिद का जो है नी प्रपोजल जाने के बाद में उसे अप्रूवल नहीं दिए वो वगैरह कर बोल को, 2 ऑर्डर जो है नी तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। 2024 में जो तुम्हारा प्रपोजल गए उसे रोकने वास्ते, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने के वास्ते तुम्हारे पर एलिगेशन प्रूफ भी आलमगीर मस्जिद के ऊपर जो है नी वो वक़फ़ के ऑफिसर की तरफ से जो है नी पहले इसमें प्रपोजल गए, उसके बाद में ऑब्जेक्शन भी गए। ऐसा जामा मस्जिद का ऑब्जेक्शन है क्या? जामा मस्जिद की कमेटी जो है नी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही, मैं उनके काम से मैं खुश हूँ। अगर इनको क्या भी एलिगेशन उनके पास प्रूफ हैं तो वो पेश करें दे। ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಲಿಂದ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ರಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೈತಿ। एक उसूल है वक्फ के ऑफिस में जो है, देखो अब इससे पहले भी जो है नहीं ऑडिटर्स वगैरह हैं, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बोले हैं, उन्होंने क्या बोले, इन्होंने जो है नहीं पूरी चीज़ें गलत कर को गई, हमारे पास ऑडिट के वास्ते इतने पैसे ली, तो तुम्हें हरामखोरी करने के वास्ते तुम्हें रास्ते खोल को दी, तो इन्हों कौन से दूध के दुल्हे नहीं, वक्फ ऑफिसर, वक्फ ऑफिस की जो भी जिम्मेदार हैं, आज उनके पास एक मौका है। ये काम जो लोगों के सामने आए, जो लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, अगर तुम्हें सही से इसका काम करे तो तुम्हें जेल जाने से बचते हैं, नहीं तो तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए मैं कितनी मेरी कोशिश है मैं कर दूं। इसके अंदर वक्फ बोर्ड का अधिकारी भी बेशक बेशक बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। यानी वक्फ बोर्ड चेयरमैन कैसे है, उनके बारे में उनका क्या भी इसके ऊपर चेयरमैन नहीं, मुझे हाँ कंफर्मेशन वक्फ बोर्ड चेयरमैन इसलिए किया जाता है तो इसके ऊपर निगरानी रखें, जो भी है सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए अल्लाह का जो भी है इस वक़फ़ का, इसे उन्हें प्रोटेक्ट करें। चेयरमैन सब मिलाकर सबके राय लेकर करना है, तो इतना सो भी चल रहा है यहाँ बीजापुर में, चेयरमैन सब क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे, उन्होंने जो है देखो एक वक्फ की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है देखो सुपरवाइजिंग उनकी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी चीज़ें हुए तो उनकी नज़र में नहीं आ रहा और उन उस पर को नहीं बोल रहे, मुझे अफसोस हो रहा। और ऐसे लोग जो है नहीं चेयरमैन को नहीं बोल रहे तो
उनका भी शामिल है। उनकी खामोशी जो है जो वो जाहिर कर रही है। अगर नहीं, खामोश हैं, अगर इतने सारी चीजें हो रही हैं बोले तो उनका भी हाथ इसमें कहीं ना कहीं है। मुझे क्या भी डर नहीं है, अगर तुम्हें खामोशी सी तुम्हें नहीं है, उनकी लड़ाई है, हमें चुप बैठने कर बोले तो तुम्हें चेयरमैन रहने का हक नहीं है तुम्हारा। तुम्हें जो है ना रेजिग्नेशन देना, तुम्हें जो है ना ऐसे स्टेप आउट करना। तुम्हें जब इतनी बड़ी एक कमेटी के ऊपर एलिगेशन लग रहा, मोहल्ले वाले इतने सारे लोग आ रहे, जो लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे, उन्होंने आकर तुम्हारे सामने बोलने के बावजूद भी तुम्हें अगर एक्शन नहीं ले पा रहे तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसमें 1% की भी नहीं है और तुम्हें काबिल नहीं इस पोस्ट के ऊपर रहने के। तुम्हें इमीडिएट तुम्हें है ना रेजिग्नेशन देना और तुम्हें चले जाना। जैसा चेयरमैन खामोश है, ऐसा मुस्लिम लीडर्स भी खामोश है बीजेपी में, तो उन्होंने भी शामिल है इसमें। मुस्लिम लीडर्स का यहाँ क्या रोल है? तुम्हें आवाज अकेले क्यों उठा रहे हैं, बाकी वाले क्या? नहीं, मेरे मोहल्ले का मसला है, मैं आवाज उठा लूं। मैं लीडर का तुम्हें बोल रही, मुझे हैरत हो रही कई के वास्ते कर बोले क्या तो एक लीडर बैठ को जो है ना पूरे लीडर को जो है ना एक थ्रेट दे, नहीं तुम्हें जो है ना मुस्लिम लीडर जो है ना जिम्मेदार उठना, उठ को ये मसले को हल करना। तुम्हें वहाँ हरामखोरी करने के टाइम पर तुम्हें लीडर को बताई दे क्या उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है? लीडर से तुम्हें खाली एक उम्मीद लगाओ कि तुम्हारा जो मसला जो दूर है तुम्हें नजदीक लगा को एक प्लेटफॉर्म पर बिठा को उन्होंने डिस्कस करन दे, जो भी फैसला है उन्होंने सही गलत जो है उन्होंने देखो फैसला करन दे, मैं एग्री कर दूं। लेकिन अगर ऐसे चीजें अगर उन्होंने डरा को धमका को लोगों को जो है नहीं ये करने को मजबूर कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा बीजापुर एक तरफ भी अगर हो खड़ा हो अगर इनकी तरफदारी करा तो मैं मेरा जो सही लग रहा मैं उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला। लास्ट टाइम महानगर पालिका का इसके अंदर भी प्रॉब्लम उठा था, इसमें भी आप ठहर कर बहुत सारे लोगों के साथ आपने ठहर कर इसकी आवाज उठाई थी, उसमें भी कुछ डील हुआ बोल के सुने। ये क्या चल रहा है बीजापुर में? अब मैं मस्जिद के इसमें तुमने जवाब देता हूँ, ये कॉर्पोरेशन के जैसा केस नहीं है, ना तो ये सेटलमेंट होता ना तो कॉम्प्रोमाइज होता। जो सच है जो झूठ है वो सामने आने वाला। जो कॉर्पोरेशन का केस है उसके बारे में मैं तुमने कभी भी मुझे बुलाओ उसके बारे में मैं जवाब देता हूँ। उनके तो ये सब भी चल रहा है क्या कर को, इधर मुसलमानों के हाथ से सत्ता खींची जा रहा है, इधर मस्जिदों को और ये कमेटियों को बर्खास्त कर जा रहा है और नए नए अपने अपने लोगों को डाला जा रहा है, नए नए पुराने लोगों को भी इसके बारे में क्या भी पता नहीं। ये क्या चल रहा है बीजापुर में? देखो, मुसलमानों की बर्बादी के लिए बहुत सारे लीडर्स जिम्मेदार हैं। अगर तुम्हें मुझे वो उनकी बर्बादी के बारे में अगर एक एपिसोड अगर ये करना चाहते हैं कि तुम उसके बारे में बोलता हूँ, ये तुमने पर्टिकुलर बोलता हूँ। मुसलमानों का बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हराम और हलाल जो है नी चीज़ों को बिसरें। अल्लाह ताला का अजाब हमारे ऊपर आने की वजह ये है कि हम मस्जिद में बैठ को जो है झूठे बातें कर रहे हैं। और मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर भी तुमने मैं बताना चाहता हूँ, मस्जिदों में इमाम बिकते हैं ताबीज़ों में कुरान, अल्लाह शुक्र है तू पर्दे में है वरना इंसान तुझे बेच देता। बेशक बेच देता था। अगर ये मस्जिद में अगर ऐसी हरामखोरी हो रही फिर भी अगर हमें खामोश हो रहे हैं तो बोले तो हमें भी इसके जिम्मेदार हैं। चंद लोगों का बात क्या चले, आलमगीर कमेटी वाले भी मस्जिद में बात कर रहे हैं और जिनके खिलाफ में बात कर रहे हैं उन्होंने मस्जिद में बात कर रहे हैं, तो फिर मस्जिदों का कारोबार का जरिया बनेंगे। हाँ बनाए, बेशक बेशक आ रहे हैं, बेशक बेशक बनाए की बनाई कर बोले क्या तो उन्होंने जो है तो अपने बाप दादी की जागीर समझ को उन्होंने जो है ना रूल कर रहे हैं। तुम्हें पूछ नहीं गए कर बोले क्या तो मैं होंदे याद मैं इससे पहले भी थोड़े नाम लिया था, हमें जाको पूछे कर बोले क्या तो हमारे मसलक का लेबल हमारे ऊपर लगा को हम ना दूर करें। और उन्हें दूर करने की वजह भी ये है कि उन्हें जो हरामखोरी कर रहे हैं उसे हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमारा इरादा क्या है, जो गरीब मिस्किना है, एक बैतुल माल सकाब रोजा बैतुल माल की मिसाल में 10 बार दे रहा हूँ, 400 घरों को जो है हमें लोगों के पास ही चंदा जमा कर उनके घर तक अनाज पहुंचा रहे हैं। इतने बड़े इदारे से हजारों घरों को जो है ना तुम्हें रोजी रोटी लगा दे सकते हैं, उनको खाने के पीने का इंतजाम करा सकते हैं, उनकी बीमारी के इलाज के लिए जो है ना तुम्हें मदद कर सकते हैं। उन्होंने जो है तो अपने घरों तक महदूद रहने के वास्ते ये लोग अपने आप को जो है ना ऐसा फ्रंट वॉल जो है ना दूसरे लोगों को बना को ये चीजें करते फिर। तुम्हें आलमगीर कमेटी वालों को एक नसीहत देना चाहते तो क्या देना? मैं नसीहत ये देना चाहता हूँ, ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। अगर तुम्हें गलत करें तो तुम्हें अल्लाह से माफी मांग लो, लेकिन जो तुम्हें गलत दस्तावेज पेश कर रहे हैं, जो तुम्हारे हमारे सामने आ रहे हैं, उसके बाद में तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करने के वास्ते झूठे जो है नी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नको करो। और भ्रष्टाचार के बारे में तो आरोप के बारे में काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं। आमदनी भी काफी है आलमगीर की, लाखों करोड़ों में जा रहा है, ऑडिट की रिपोर्ट से बता रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी नौजवान ने जो है बैतुल माल वहां पर क्यों कायम नहीं किया गया और बैतुल माल कायम होना चाहिए, ये सवाल कोई नहीं उठा रहा, ऐसा क्यों है? अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है ना आखिर में आया, मैं मैं बुनियाद जो है ना इससे पहले बोला था, आज मैं बोलने का बिसरा था। तुम भ्रष्टाचार कर को बोले, वो आलमगीर के में ऊपर एलिगेशन लगाया तो अब तक वो आलमगीर वाले जो है ना उसका जवाब नहीं दे पाए। 5000 की रसीद, एक रिसेंट शादी हमारे सकाफत मस्जिद के सामने जो है ना एक दावती है रजाक भाई, उनके घर में हुई, 5000 रुपए की रसीद दी, 25,000 रुपए ली।
ऐसे कितने शादियां हैं, वो शादियां वाले को भी मैं अपील करा, रिक्वेस्ट करा, तुम्हें जो शादियां कर रही हैं, तुमने 5,000 की रसीद दी, वो रसीद हमने लगा को जमा करो, 25,000 की रसीद उनको पूछो कर को, तुम्हें क्यों नहीं पूछ रहे। और भ्रष्टाचार कब होता अगर बोले क्या तो जब तुम्हारी नजर में आए तो तुम्हें ये गलत हो रहा क्या तो तुम्हें खामोश हुए क्या तो तुम्हें भी भ्रष्टाचार में शामिल है, ये तुम्हारे सामने है। और एक मेरा एलिगेशन तुम्हारे कमेटी के ऊपर बहुत आसान सा है, वो मस्जिद के ऊपर एक पोर्शन है हॉल के अंदर, वेज सेक्शन का 5,000 रुपए तुम्हें लेते हैं, उसकी रसीद देते हैं क्या, पूछो उनको, नहीं देते। वो डेकोरेशन, कितने डेकोरेशन करने वाले हैं बीजापुर वाले, उनको पूछो, वो डेकोरेशन के पैसे उन्होंने अलग से लेते हैं उनके पास, और वो किसके पास ही लेते हैं, वो शादी के घर वाले पास ही नहीं लेते, उनके पास ही लेते हैं जो लोग डेकोरेशन चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने गैर जरूरी काम उन्होंने करते हैं, और फिर भी जो है अपने आप को सच्चे साबित कर रहे हैं। बेशक उन्होंने सच्चे होंगे, उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन ये खुले जो है नहीं हमारे सामने मिस प्रोपरेशन के हमारे सामने ये नजर आ रहे, सो ये चीजें हैं, ये मैं तुमने बताना चाह रहा था। बैतुल माल कायम करने के बारे में क्या? बैतुल माल के लिए जो है उन्होंने, बैतुल माल के लिए जो है उन्होंने 40-50 लोग जो है हर बार मीटिंग में उन्होंने लोगों को उन्होंने साबित कर रहे हैं, उन्होंने सो दूसरे जिम्मेदारों को जो है उन्होंने आने भी नहीं देते, उन्होंने अपने इस घर का एक मामला है समझ को उन्होंने रूल कर रहे हैं। मैं यकीन मानो आज के बाद में अगर वहाँ आलमगीर में पलाई काम होंगे तो बैतुल माल भी निज़ाम कायम होगा, और बहुत सारे गरीबों को वहाँ से मदद होने का काम होगा इंशाल्लाह। और मुझे उन्होंने बुलाई भी नहीं किया नहीं मीटिंग में, मैं सही नहीं करके बोल को कल नहीं रिश्ता हो, मगर एक बार भी बुलाई नहीं अपना मीटिंग में ना, उसमें हमने हाजिर भी ना क्या भी नहीं, हम ना ये करको ये साइन कर लिया वाट वो अड्डे में वो बैठ को, और मैं गाड़ी ला जा रहा था, उन्होंने बुला मुझे बोले नहीं ऐसा मीटिंग में ये है तुम्हारा, या साइन करो करो बोले, मैं क्या करे साइन करो बोले कर लिया मैंने। मीटिंग में नहीं बोला हमने क्या भी, मीटिंग में बुलाई भी नहीं क्या भी नहीं, नहीं 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 मैं नहीं था, मैं मुझे मालूम भी नहीं, मीटिंग में मालूम नहीं क्या भी नहीं हो। सही मुझे बोल को कह लिया, वो क्या तो कैसा वो रोड का काम है क्या भी रहेंगे, तो मीटिंग में बुलाते रहेंगे, बोल वो हिसाब से मैं कराया सही गली के नाते से सब जगह नाम लिख लेंगे, वो सब गली के छोड़ ऐसा हुआ तो क्या भी है बोल को ये कर लेंगे, वो सही वो रोड का काम भी जब प्रॉब्लम है हमारा रोड का भी, वो हिसाब से मैं क्या करें रोड का काम चले सक बोल मैं करने वो करने नहीं सकूँ, मैं वो हिसाब से कराया। मेरा लिस्ट में जो नाम है उन्होंने क्या मालूम नहीं, मगर वो क्या है लिस्ट में नाम है करके बोल को ये करे, पर मुझे परसों मालूम है वो यूसुफ मनगुड़ी कर बोल को है, वो मेरा नाम यूसुफ ताशे वाले है। क्या काम करते हैं आप? फूलों का। कहाँ? कांचोक में करते थे, व्यापार करते हैं सुबह में। फूलों का काम? हाँ फूलों काम करते। ये आप कौन सी कमेटी में है? मैं कौन सी कमेटी में नहीं। आलमगीर हाल का क्या मसला है? क्या एक सब माल है हमने तो, हमें तो यहीं से नहीं, हमारे सकापुर में घर है। फिर तुम्हारा सही लीन तो है, वो हमें सही भी करे नहीं, हेबड़ दबाने हमें मालूम ही नहीं तो इसके बारे में। हेबड़ नहीं दबाए? नहीं नहीं नहीं। फिर ये हेबड़ दबाए सो किसका? किसे मालूम, हमारा क्या मालूम। जो तुम्हारा नाम है? नहीं नहीं नहीं। ये यहाँ लिखे देखो, अब्दुल हमीद जी गलगली के, तो तुम्हें तो गलगली हमें। ये हेबड़ तुम्हारा नाम है? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा नाम है? नहीं नहीं नहीं। तुम्हें नहीं दबाए? नहीं नहीं नहीं। फिर तुम्हें पूछे क्यों नहीं उनको, कमेटी वाले को? अभी मालूम पड़े, हमें क्या मालूम है। जाकर पूछते हैं आगे? अभी पूछना तो भी हमने, हमारा कई नाम है, हमें क्या है नहीं हमें। जाकिर हुसैन गलगली। जाकिर में सही किया गया है? नहीं मेरा, मुझे आता से इंग्लिश में करने। ओके, पूरा नाम बताइए आपका? जाकिर हुसैन गलगली। क्या काम करते हैं? गौंडी काम करता हूँ। ये आलमगिरी हॉल के अंदर है, तुमना को कितने बार बुलाई? मुझे कोई बुलाए नहीं, वो अंदर का हॉल का बांधकाम जो है मैच काम करे सा है, हॉल का बांधकाम मैच करे सा है गौंडी काम। तो पेमेंट लेने जाता हूँ, तो मैं बांधकाम उनके तरफ से बांधकाम करे, फिर पेमेंट लेने का जब वोचर को सही करो मैं पेमेंट ले सर। वोचर को सही वोचर को ये सही नहीं करे थे? नहीं। फिर उर्दू में करी तो यहाँ आवे जगह उर्दू बोल रहा हूँ, तो मैं उर्दू में सही मैं आती करो को। फिर ये सही किसकी है देखो? जाकिर यम गलगली, ये आपका सही है? नहीं वो डुप्लीकेट है वो मेरा नहीं, वो मेरे सही नहीं है वो। सही तुम्हारी नवे है? उर्दू में भी सही तुम्हारी नवे? उर्दू में सही आती है मुझे, लेकिन वो सही में फर्क है, वो तुम्हारी सही नहीं है? नहीं है मेरे सही नहीं है। डुप्लीकेट करेंगे कौन करेंगे? क्या मालूम। ये कहाँ का है, ये इसका मसला क्या है मालूम है आपको? क्या वो हाल का मसला है इसका? हाँ। फिर तुम्हें कहीं को नहीं पूछे? नहीं, मैं अभी तक तो क्या पूछा भी नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं आता। इसके आगे जाकर पूछते हैं? अब इसके आगे पूछ लो तो
HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल, गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है।